हमारे पुत्र को देखो, मुझे तो भाई लग रहा है कि ये जीवित भी हो पाएंगे या नहीं। दीदी, बोलने से पहले विचार कर लिया करो कि किस अनर्थ के बारे में बात कर रही हो तुम। मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। स्वामी ने इनके जीवन के लिए जीवित पुत्री का व्रत का उपाय बताया है और तुम भी अच्छे से जानती हो कि उनके वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। कदर, तुम सही कह रही हो, पर मेरी बहन ये व्रत बहुत कठिन है। कहीं भूल से भी कोई भूल हो गई तो? नहीं होगी। हम दोनों व्रत के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम दोनों? तू ये व्रत क्यों करेगी? अच्छा, समझ गई। क्योंकि तू भयभीत है। ये नाग अगर स्वस्थ हो गए तो कद्रू को बता देंगे कि इन पर आक्रमण तेरे पुत्र गरुड़ ने किया है, और फिर तेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? और इसने स्वामी के सामने भी ऐसा ही स्वांग किया होगा कि तुम्हारे पुत्र की ये व्रत रखेगी। इसे केवल अपने पुत्र की चिंता है, तुम्हारे पुत्रों की नहीं। परंतु दीदी माँ, गरुड़, महारानी, कल व्रत आरंभ होने से पहले महल की स्वच्छता और शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। भूल से भी यदि कोई अपवित्र वस्तु महल में रह गई तो व्रत भंग हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाके बाहर की झाड़ पोंछ कर लो, और हाँ, रसोई घर भी स्वच्छ कर लेना। जी। और सुनो, ध्यान रखना कि कोई भूल से भी भूल ना हो जाए। मुझे लगता तो नहीं था, सच में तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। उस दिन तुमने मेरे पुत्र महाराज बलि से गरुड़ की रक्षा की, और आज कद्रू, तुम्हारे पुत्र को भीषण पीड़ा की अवस्था में देखकर भी तुम इन दोनों पे विश्वास कर रही हो? नहीं कद्रू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लाइए माँ, मुझे दीजिए। नहीं, रहने दे, मैं स्वयं कर लूंगी। शनिदेव का प्रसाद काला हो गया। इस कक्ष को तो पवित्र कर लेगी, किंतु तेरे मन का क्या कदरू, उसे कैसे शुद्ध कर पाएगी तू? क्या इस अपराध बोध से तुझे मुक्ति मिलेगी कि जो कुछ भी हुआ उसका कारण तू है? यदि तू गरुड़ को सूर्य लोक भेजकर उसके पंखों को जलाकर उसे अपने मार्ग से हटाने का षड्यंत्र नहीं रचती, तो तेरे पुत्र भी उसके साथ नहीं जाते। और
उनकी त्वचा नहीं जलती और तेरे पुत्र मृत्यु की चौखट पर खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते कि कब तू कुछ मत कह, मत बोल। कालिया, क्यों सता रहे हो इन्हें? दे दोगे? आप बोलते हो तो दे देता हूं। लो। राहु, मुझे मुर्गी चाहिए। और मुर्गी पकी हुई चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना, विंता और गरुड़ को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, बस अभी गया और अभी आया माँ। तुम दोनों ने आंगन स्वच्छ कर दिया? जी। अब जाके रसोई घर भी स्वच्छ कर दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो आ गया राजमाता। वैसे तुम्हारे रसोई घर को स्वच्छ करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे उस स्थान को अशुद्ध करने की योजना मैं पहले ही बना चुकी हूँ। क्षमा करना पुत्र, पर तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू मानसिक और भावनात्मक रूप से और शक्तिशाली बने, ताकि तेरा ध्यान मुझसे हट पाए और तू और भी अधिक बड़े और महत्वपूर्ण कार्य कर पाए। पर इसके पहले सबसे पहले मुझे स्वयं को थोड़ा कठोर बनाना होगा। बहुत बढ़िया, अब इसे वहां पे रख दो। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब पूरी हुई। आपकी चाल अब समझ में आई माँ। जब नाग माता कद्रू को पता चलेगा कि रसोई घर में मांस और अस्थियां बिखरी हुई हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसे स्वच्छ करने का समय भी नहीं मिलेगा उन्हें, और ऐसे में उनका व्रत आरंभ होने से पहले ही भंग हो जाएगा। और ये व्रत भंग होते ही चित्रगुप्त के बही खाते से कद्रू के पुत्रों का नाम कट जाएगा, और उसी के साथ साथ उसके जीवन की डोर भी कट जाएगी। कल भोर में सूर्य उगने से पहले ही तू कुशा तोड़ लाना। स्नान के बाद सबसे पहले मैं उससे प्रभु विष्णु की प्रतिमा बनाऊंगी, और फिर गोबर से चील और सियार की। माय प्रश्न,
प्रतिमा बनाने के लिए कुशा और गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वेदों के अनुसार घास के सभी प्रकारों में कुशा सबसे अधिक शुद्ध और सबसे शक्तिशाली है। आदिकाल से ही महान ऋषियों द्वारा तपस्या के आसन के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। उनके तेज और ऊर्जा के कारण कुशा के हर तिनके में बड़े से बड़े कवच से अधिक शक्ति होती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी लंबे समय तक रोक पाने की क्षमता होती है कुशा में। और जहाँ तक गोबर का प्रश्न है, उससे उत्तम खाद और कुछ है ही नहीं गरुड़। तन के भीतर की कोशिकाओं को सड़ने या नष्ट होने की प्रक्रिया को रोकने का गुण होता है गोबर में। जब उसे सुखाकर उस पर घी डालकर उसे जलाया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और चारों ओर जीवन की आभा फैल जाती है। तूने कुछ खाया है क्या? नहीं माँ। हाँ, ये सूर्यदेव ने जो शहद दिया था बस उसी का सेवन किया माँ। तो फिर ये मांस की दुर्गंध कैसी है? कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, ये गंध तो मांस की है, परंतु हम तो पूरे महल की झाड़ पोंछ कर चुके हैं। पर कार्य समाप्त नहीं हुआ। यदि सूर्योदय तक महल के किसी भी कोने में एक भी अस्थि रह गई तो व्रत आरंभ होने से पहले ही भंग हो जाएगा। ये माँ पुत्र की ना कुछ अधिक ही निर्भर है। इससे पहले कि ये मेरी चाल व्यर्थ कर दे, मुझे कुछ करना होगा। कुछ करना होगा। देखिए माँ, हम आपके लिए क्या लाए। दुनिया के सबसे अनोखे, दुर्लभ और मूल्यवान। परसों जब व्रत समाप्त होगा मैं इसे ही पहनूंगी, ताकि जब मेरे पुत्र स्वस्थ होकर लंबी निद्रा से जागे तो अपने दिए इस उपहार को मुझे धारण किए देखकर बहुत प्रसन्न हो जाए। वाह, विश्वास करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम यहाँ आभूषण चुन रही हो और वहां वो विंता और गरुड़। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ना स्वयं अपनी आंखों से देखोगी तभी विश्वास करोगी। चलो मेरे साथ आओ। अस्थियों की गंध तो यहीं से आ रही है, पर यहाँ तो सब स्वच्छ ही है। अवश्य ही हमें कोई भ्रम हुआ होगा। एक क्षण माँ।
मांस की गंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे पुत्र तो कुछ खाने से रहे और विंता तो शाकाहारी है। मेरा पेट तो पहले से भरा हुआ है। तो फिर कौन हो सकता है जो गरुड़? गरुड़। माँ, इतनी सारी अस्थियां कहाँ से आई है? मेरे पुत्र गजासुर और सिंह मुखम को तो जीवित ही निकल गया था। स्वयं विचार करो कद्रू, इस पक्षी के लिए व्रत करना, भूखे रहना संभव है? गरुड़, ये सारी अस्थियां ले जा और कहीं दूर फेंका। जी माँ। पेट की अग्नि इतनी तीव्र है कि सूर्य की अग्नि में जल रहे मेरे पुत्रों की पीड़ा भी भूल गया तू। इस स्थिति में तुझे भूख भी कैसे लग सकती है? नहीं महारानी, इनका सेवन मैंने नहीं किया है। तूने नहीं किया तो कि मैंने किया है। कितना भरोसा किया था ना तुमने इन दोनों पर कि ये तुम्हारा महल स्वच्छ करेंगे, लेकिन ये दोनों तो अशुद्ध करने पर लगे हुए हैं। ताकि तुम्हारा व्रत सफल ना हो और इन दोनों को तुमसे प्रतिशोध लेने का मौका मिल जाए।